इसके बाद हम लड़कियों को देखते हैं जो कि शॉपिंग पर आई थी, जहां माँ की आयरिस और तमाकी से कह रही थी कि वो काफी क्यूट दिख रही हैं। तो शिनरा उससे कहता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो भी क्यूट दिखेगी, लेकिन जब माँ की इस बारे में सोचती है वो खुद को इमेजिन भी हट्टे कट्टे मुस्टंडे जैसा करती है। इसके बाद वो सभी हिनावा के लिए कपड़े लेने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी ड्रेसिंग सेंस कुछ ज्यादा ही खराब है। उनकी शॉपिंग चली रही थी, तभी पास में एक धमाका होता है। शिनरा जब वहां जाता है उसके पीछे से इन्फर्नल उस पर हमला कर देता है, जिसके अटैक से वो किसी तरह बच तो जाता है, पर तभी वो अपने हाथ से उसे नीचे पटक देता है। आगे वो इन्फर्नल शिनरा के ऊपर एक बड़ा सा हमला करने लगता है, जिससे बचने का उसके पास कोई चांस नहीं था। पर तभी वहां आर्थर आकर उसे बचा लेता है। आर्थर के साथ साथ पूरी कंपनी 8 भी वहां पहुंच रखी है, जिसके बाद वो कार में बैठकर इन्फर्नल को सिटी से थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो एक बड़े से फायरबॉल से उनके ऊपर हमला करने जाता है, शिनरा और आर्थर मिलकर उसके अटैक को उसके ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर देते हैं। विक्टर उन सभी को बताता है कि ये नॉर्मल इन्फर्नल नहीं है, क्योंकि इसके पास एक नहीं बल्कि 5 कोर हैं और उसे हराने के लिए उन्हें उन 5 कोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद वो एक एक करके इन्फर्नल के कोर्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तीसरे कोर को आर्थर डिस्ट्रॉय करता है और कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उसके चौथे कोर को डिस्ट्रॉय करता है। और अब उस इन्फर्नल का सिर्फ मेन कोर बचा था, जिसे शिनरा एक किक मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे हम देखते हैं कि आकिटारू हिनावा पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने बड़े ही अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। ये सब सुनकर सारी लड़कियां डर जाती हैं, पर जब कैप्टन हिनावा से पूछता है कि उसे ये कपड़े किसने लाकर दिए थे, तो वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। पर हिनावा को पता था कि इसके पीछे किसका हाथ है, तो वो उन सभी लड़कियों को आगे बुलाकर उनसे पूछता है कि ये कपड़े उसे किसने लाकर दिए थे। शिनरा सोच रहा था कि वो सारा ब्लेम अपने आप पर ले लेगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, लड़कियां खुद ही उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देती हैं। अगले दिन कैप्टन शिनरा को बताता है कि असाको की मदद से उन्होंने सोइचिरो को शिनरा से मिलने के लिए तैयार कर लिया है, और क्योंकि कंपनी 4 में ही शिनरा की ट्रेनिंग हुई थी, उसे वहां अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद शिनरा कंपनी 4 में पहुंच जाता है, जहां की वो लेफ्टिनेंट पान से मिलता है जिसने उसकी ट्रेनिंग कराई थी। आगे हमें पता चलता है कि सभी रुकीज की ट्रेनिंग कंपनी 4 ही कराती है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर शिनरा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मदर किलर कह के बुलाने लगता है। शिनरा उसे उठा के नीचे पटक देता है। ये देख के बाकी के स्टूडेंट्स भी उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर तभी वहां ओगुन आ जाता है और उन सभी नादान बालकों को शिनरा से बचा लेता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि ओगुन, शिनरा और आर्थर पहले से ही दोस्त हैं। तभी पान सीटी बजा बजा कर सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, पर किसी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, पर शिनरा उनकी सारी बातें समझ जाता है। इसके बाद वो अपने कैप्टन से मिलवाने उसे ले जाने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्यों मिलना चाहता है। सोइचिरो की ग्रैंड डॉटर बताती है कि वो अपने ग्रैंडफादर के चेहरे पर लगे हुए स्कार के बारे में जानना चाहती है और शिनरा डोला बर्स्ट के बारे में उनसे सवाल पूछना चाहता है। पान उन्हें बताता है कि कैप्टन सिर्फ शिनरा से ही अकेले में मिलना चाहते हैं। शिनरा जब अंदर जाता है वो देखता है कि कैप्टन अजीब तरीके से बातें कर रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाता रहता है और उससे कहता है कि वो अपने डेविल फीट से उसको जला दे। ये देख के शिनरा घबरा जाता है और अचानक से ही वो डोला की दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, जहाँ एक लड़की उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो अपनी बातों से उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा सारा बाहर लाने की कोशिश करती है। लेकिन किसी तरह शिनरा उसको अडोला लिंक से अलग होकर खुद को वहां से बाहर ले आता है और कैप्टन से उसके चेहरे के स्कार के बारे में पूछता है। कैप्टन बताते हैं कि कुछ साल पहले शहर में बहुत भयंकर आग लगी थी और जब वो उस आग को बुझाने गया तभी वो अडोला लिंक से कनेक्ट हो गया। तभी एक क्रीचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये स्कार उसी का दिया हुआ है और वो अडोला को काफी अच्छे से जानता है। बेटा बेटा तुम अपने अडोला बस से मुझे जला दो ना बेटा, बेटा मुझे अडोला लिंक से कनेक्ट करवा दो बेटा। भले ही मेरे पास अडोला बर्स्ट हो, पर मुझे नहीं पता कि अडोला लिंक से कैसे कनेक्ट करते हैं। तभी वहां पर 3 पुतले आते हैं, जिनमें से एक शिनरा के ऊपर हमला करने जाता है, जिसे कि कैप्टन रोक देते हैं और हम देखते हैं कि वो 3 स्टूडेंट्स किसी के कंट्रोल में है। तभी शिनरा फिर से अडोला में पहुंच जाता है, जहां वो लड़की उसे कंट्रोल करने लगती है और वो उसे सभी चीजों को जलाने का ऑर्डर दे देती है। शिनरा उस स्टूडेंट पर हमला करने जाता है, पर कैप्टन बीच में आकर उस अडोला के हमले को अपने मुंह पर खाता है। तभी हम हामिया को देखते हैं, जो कहती है कि फर्स्ट पिलर ने अपना काम कर दिया है और शिनरा अब उसके कंट्रोल में है। और यहाँ वो फर्स्ट पिलर उस लड़के को कह रही थी, क्योंकि अडोला की पावर सबसे पहले उसी को मिली थी। दूसरी पिलर हामिया है, तीसरी शो और चौथा शिनरा। इसके बाद कैप्टन उन तीनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उन्हें बांध के साइड में रख देते हैं, जिसके बाद पान कैप्टन को हीट रेजिस्टेंस बफ दे देता है और वो शिनरा को पकड़कर अपने ऑफिस से बाहर ले आते हैं ताकि लड़ाई के दौरान उनका ऑफिस तबाह न हो जाए। बाहर आते ही शिनरा कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, पर पान की बफ की वजह से उनकी जान बच जाती है। वहां पर ओगुन और आर्थर भी पहुंच जाते हैं
और वो उसकी बुद्धि वापस लाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं, पर उसके अटैक्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो पान उन सभी के ऊपर हीट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और साथ ही उनके मसल्स को और ज्यादा टाइट कर देता है ताकि वो शिनरा के अटैक्स को सह सके। वहीं ये सब देख के आर्थर एक गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जहां बाकी के लोग उसके पार्टी के मेंबर्स हैं और कैप्टन सोइचिरो उसकी शील्ड। शिनरा जब उसके ऊपर हमला करता है, आर्थर अपने एक ही हाथ से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो कैप्टन को शील्ड की तरह यूज करके शिनरा के सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ 4 मौके दूंगा, अगर तुम अपने होश में नहीं आए तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वहीं ओगुन कह रहा था कि आर्थर जितना ज्यादा डम होता जाता है उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है, पर वो इतना बेवकूफ बन कैसे जाता है। तभी हम आर्थर की बैक स्टोरी देखते हैं। आर्थर एक बहुत ही गरीब परिवार से था, तो उसके फादर अलग अलग चीजों को सिर्फ इमेजिन करते रहते थे और इसी चीज को उन्होंने आर्थर को भी सिखाया। आर्थर इमेजिन करता है कि उसके माता पिता राजा और रानी हैं और वो एक बड़े से कासल में रहते हैं। एक दिन अचानक ही उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं और उन्होंने नोट में लिखा था कि उसके माता पिता दुनिया को बचाने के लिए जा रहे हैं और इस कासल की जिम्मेदारी यहाँ के राजा पर है, यानी आर्थर पर। पहले तो नशेड़ियों को बच्चे पैदा करना अलाउड ही नहीं होना चाहिए था, क्या हालत कर दी है बच्चे की। और इसी वजह से आर्थर अभी तक खुद को नाइट किंग समझता है। आर्थर शिनरा की कुटाई करते हुए कहता है, तुम तो हीरो बनना चाहते थे, तो आखिर एक डेविल जैसे अपने ही लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये सारी चीजें शिनरा डोला लिंक के अंदर सुन रहा था और वो खुद को ही लात मारता है, जिसकी मदद से वो खुद को वापस से होश में ले आता है। वहीं अडोला में वो लड़की जाते जाते उससे कहती है कि 5th पिलर का जन्म हो रहा है। देखते हैं उसके पास पहले कौन पहुंचता है, इवेंजलिस्ट या फिर फायर फोर्स। वहीं शिनरा अब हॉस्पिटल में है और हामिया खुश है क्योंकि यहाँ आने की वजह से उसे पता लग गया कि 5th पिलर का जन्म होने वाला है। ये सुन के वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है, पर हामिया उसके मुंह पर लात मारती है और उससे कहती है कि वो बस फाइट के लिए तैयार रहे। इसके बाद शिनरा कैप्टन को बता रहा था कि 5th पिलर का जन्म होने वाला है और अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में शिनरा आर्थर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ही उसे होश में लाने में मदद की थी, पर ये सुनते ही वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है क्योंकि असली शिनरा कभी उसे थैंक यू नहीं कहता। तो शिनरा उससे बहस करने लगता है। वहीं कैप्टन आकिटारो भी अपने सीनियर्स को 5th पिलर के बारे में बताता है, जिसे पाने के लिए इवेंजलिस्ट जरूर आएंगे और उन्हें रोकने के लिए उन्हें बैकअप की जरूरत होगी। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी 8 बाकी कंपनीज को एक्सपोज करने के लिए बनी है। तो काफी सारे सीनियर्स इससे खुश नहीं है, यानी कंपनी 8 को इस सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करना होगा। इसके बाद हम स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं। तभी इनका नाम की लड़की को किसी चीज की स्मेल आती है और वो उन सभी को छोड़कर कहीं जाने लगती है। आगे जाकर उसे 2 बंदे मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि जल्दी वहाँ आग लगने वाली है और अगर वहाँ का क्लाइंट अमीर हुआ तो उनके काफी सारे पैसे बन जाएंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी एक घर में प्लग की वजह से आग शुरू हो जाती है जहाँ की एक बूढ़ा आदमी रहता था। इनका अंदर जाकर उससे कहती है कि यहाँ जल्द ही आग लग जाएगी और अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो सारे पैसे उसके हवाले कर दे, तभी वो उसकी जान बचाएगी। वो बूढ़ा उसे पैसे दे देता है और वो सभी उसकी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद इनका 60% खुद रखती है और उन दोनों को 20-20% देती है। लेकिन ये चीज उन्हें पसंद नहीं आती, पर इनका कहती है कि सारी मेहनत तो वही करती है क्योंकि उसे पहले ही पता लग जाता है कि आग कहाँ लगने वाली है, जिससे उसे लगता है कि वो शायद 4th जनरेशन की फायर फाइटर है। 2 साल पहले एक भयानक सी आग लग गई थी, पर इनका सूंघ सूंघ कर पहले ही पता लगा लेती थी कि कहाँ आग लगने वाली है और कहाँ नहीं। तो जहाँ लोग जल जल कर मर रहे थे वो आसानी से उनके बीचों बीच से निकल कर बच जाती है। तभी इनका अडोला से कनेक्ट हो जाती है और 1st पिलर उससे बात करने लगती है। तभी शिनरा भी अडोला से कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनका को लगता है कि पूरे शहर में कई जगह पर आग लगने वाली है और उसे पता है कि अगली आग कहाँ लगेगी। वहीं कंपनी 8 आग वाली जगह के लिए निकल जाती है और उन्हें पहले से ही इनका के बारे में पता है, पर वो हमेशा से ही फायर फोर्स से बचती हुई आ रही है। इसके बाद हम हामिया को देखते हैं जो कि अपनी पावर से इनका की लोकेशन का पता लगा लेती है। चैरन को जैसे ही इसके बारे में पता लगता है वो पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है। वो इनका को अपने साथ चलने को कहता है। एक बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे मार डालता है। ये देखकर इनका डर जाती है, पर तभी उसकी पावर्स अवेकन हो जाती है और उसे स्टार्ट से लेकर गोल तक का कुछ बटन दिखता है और जैसे ही वो उसे ट्रेस करती है चैरन के ऊपर अटैक हो जाता है और चैरन समझ जाता है कि उसने पावर्स को अवेकन कर लिया है, जिसके बाद इनका उसके ऊपर हमला करके वहां से भागने लगती है। चैरन उसे रोकने की कोशिश करता है पर इनका उसके हर अटैक को पहले ही देख लेती थी और वो उसके ऊपर फिर से हमला करती है। तभी वो चैरन के ऊपर एक और फायर देखती है और ये अटैक शिनरा करता है। शिनरा उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे यहाँ बचाने आया है। तभी चैरन के पंटर अजीब से नारे लगाने लगते हैं जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है
है तभी शिनरा उसके ऊपर एक हमला करता है, पर इस हमले का उसके ऊपर जरा भी असर नहीं होता और शैरन उसकी धुलाई करने लगता है। इसके बाद जब शैरन उसके पास जा रहा था, उसके हर कदम पर वहाँ धमाके हो रहे थे। तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना तुम्हारी कब्र यहीं खुद जाएगी। चुप कर बे गेंडू, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे सिविलियंस इन्फर्नल्स में बदलने लगे हैं। ये देख के आयरिस प्रेयर शुरू कर देती है और कैप्टन खुद ही इन्फर्नल्स को मारने लगते हैं। वहीं माकी और वल्कन टैक्यो की मदद से इन्फर्नल्स की लोकेशन देखते हैं और उस लोकेशन पर जा जाकर उन्हें खत्म कर रहे थे। ये सब देखकर आकिटारो समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर इवेंजलिस्ट का हाथ है। वहीं वो लोग इन्फर्नल से लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं तो आकिटारो माकी से कहती है कि वो अपने टाकियो की मदद से हामिया को ढूंढे। माकी जब सर्च करना शुरू करती है, थोड़ी देर में ही उसे हामिया मिल जाती है और वो आर्थर को उसकी लोकेशन बता देती है। वहीं शिनरा की बातें सुनकर इनका कहती है कि वो फ्रीडम से जीती हुई आई है, तो ना ही किसी को उसे बचाने की जरूरत है, ना ही वो किसी के लिए काम करेगी। पर ये सुन के शैरॉन भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि वो 5th पिलर है और वो इवेंजलिस्ट के काम आएगी, तो फ्रीडम जैसा उसके पास कुछ भी नहीं है। ये सुन के इनका को डर लगने लगता है, पर वो डर में खुद को एंजॉय कर रही थी। तभी शिनरा आकर उसे लात मारता है, पर उसे देखकर इनका कहती है कि उसे बचने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जीने का मजा तो खतरों से ही खेलने में आता है। इसे माउंटेन ड्यू दो को भी लाके वो आगे कहती है कि फायर फाइटर्स लोगों को कमजोर बना रहे हैं और वो हमेशा अपनी जान बचाने के लिए उन पर निर्भर होते हैं। शिनरा कहता है कि सबके पास उसके जैसी पावर्स नहीं होती, तो उन्हें लोगों की जान बचानी ही पड़ती है, लेकिन इनका अभी भी उसके खिलाफ है और कहती है कि उसे उनकी सेफ्टी की जरूरत नहीं है, जो कि शिनरा को बड़ा अजीब लगता है। तभी इनका को सामने एक अजीबोगरीब सा रास्ता दिख रहा था, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी वो स्टार्ट से लेकर गोल तक पहुंच जाती है। इससे शिनरा के ऊपर ब्लास्ट होता है, जिसका फायदा उठाकर इनका वहां से भाग जाती है। शिनरा उसके पीछे जाना चाहता है, पर शैरॉन आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद हम हिनावा और वल्कन को देखते हैं, जिनके सामने बहुत सारे इन्फर्नल्स हैं। वो अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकते थे, ऊपर से आयरिस भी वहाँ नहीं थी जो कि उनके लिए प्रे करती। पर तभी उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ एक सिंग वाला इन्फर्नल आ जाता है। वहीं हामिया कह रही थी कि जब भी एक अडोला बर्स्ट का जन्म होता है, उसके साथ एक या दो डीमन इन्फर्नल्स का भी जन्म होता है, क्योंकि वो भी अडोला लिंक से जुड़े होते हैं। तभी हिनावा के पास टमाकी आ जाती है, क्योंकि उसने नन की ट्रेनिंग ली थी तो वो उनके लिए प्रे कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रेयर करना शुरू करती, उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है। तभी सभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। वल्कन टपकने ही वाला था, पर तभी सभी इन्फर्नल्स जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ करीम पहुंच चुका था, जिसके बाद वो सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज माकी और आकिटारो को भी पता लगती है। माकी पूछती है कि कोई भी टीम ऑफिशियली उनकी मदद नहीं करना चाहती थी, तो ये आखिर कैसे आ गया। आकिटारो बताता है ऑफिशियली नहीं, उसने अनऑफिशियली अपने दोस्तों से मदद मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ शिनरा शैरॉन के पटरों से घिरा हुआ है। वो फिर से इनका की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर वो सभी उसे पकड़कर नीचे दबा देते हैं। तभी वहाँ टोरू पहुंच जाता है, जो अपनी पावर से शिनरा को फ्री कर देता है, और जब उसकी जान खतरे में होती है, वहाँ जगरनॉट आ जाता है और वो हमला करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही साथ मिलकर उन सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। इससे शिनरा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनका तक पहुँच पाता, शैरन ऊंची छलांग लगाकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है और वो दोनों बिल्डिंग को तोड़ते हुए लड़ने लगते हैं। जिसके बाद शिनरा देखता है कि शैरन के बंदों ने इनका को पकड़ रखा था, पर इनका अभी भी कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रेयर करते करते आयरिस काफी थक चुकी है और उनके पास कोई और प्रेयर करने वाला है भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ काफी सारी नन्स आ जाती हैं, जो कि लेफ्टिनेंट करीम के कहने पर आई थी। साथ ही वहाँ फायर फोर्स कंपनी 5 और 2 के भी काफी सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सभी आकिटारो के कहने पर ही आए थे। दूसरी तरफ आर्थर हामिया पर हमला कर देता है। वहीं उससे लड़ते हुए हामिया समझ जाती है कि वो उसके होते हुए लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वो वहाँ से निकलने का सोचती है, क्योंकि उन्हें 5th पिलर पहले ही मिल चुका है। वहीं इतने सारे सोल्जर्स और नन्स के आने की मदद से वो इन्फर्नल्स को बड़ी ही जल्दी ठिकाने लगा रहे थे। शिनरा इनका को बचाने जाने लगता है, पर फिर से उसके सामने शैरॉन आ जाता है और शिनरा चाहे जितने मर्जी हमले कर ले, उसके हमलों से शैरन को खरोंच भी नहीं आती। और शिनरा देखता है कि पहले की ही तरह जब शैरन चल रहा है, उसके पैरों से धमाके हो रहे हैं, और वो याद करता है कि जब उसने रॉक साइन का यूज किया था तो उसकी पावर ने अजीब सा रिएक्ट किया था। और जब उसने इसके बारे में आकिटारो से पूछा था, उसने बताया था कि टाइगर साइन की तरह ये भी उसकी पावर्स को अलग तरीके से कंसंट्रेट करते हैं।
पिटाई खाने के बाद शिनरा याद करता है कि जब जब वो चल रहा था उसके पैरों से धमाके हो रहे थे, तो उसे लगता है कि शायद वो थर्ड जनरेशन का फायर फाइटर नहीं है, यानी वो सेकंड जनरेशन का फायर फाइटर है और इसीलिए उसके अटैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब जब वो उस पर हमला करता था शैरन उसी के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता था। शैरन उसे शाबाशी देता है कि उसने इस बात का पता लगा लिया, पर इसके बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये चीज शिनरा को भी समझ आ जाती है, क्योंकि जब जब वो अपने पावर का यूज करके उस पर हमला करेगा शैरन उसी को उस पर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो शिनरा बिना अपनी फायर का यूज करे उससे लड़ने लगता है। तो शैरन अपने पंटरों से कहता है कि वो उस पर हमला करें। कुछ देर ऐसा करने के बाद शैरन अपना कामेहामे फायर बॉल क्रिएट कर लेता है और उसके अटैक से शिनरा को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसके बाद शिनरा दिमाग लगाने लगता है कि शैरन पहले तो उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, जिसके बाद वो उसी को बाहर निकाल कर उस पर हमला करता है। यानी जब शैरन अटैक करता है वो उसके फायर पावर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी ये सारा खेल टाइमिंग का है। इसके बाद शिनरा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी टाइमिंग ही खराब हो रही थी। और पिटाई खाने के बाद वो आकिटारू की बात याद करता है। आकिटारू ने कहा था कि इस हैंड साइन को डेविल की सींग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और पुराने जमाने में जब रॉक म्यूजिशियंस इसे यूज करते थे उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी, और क्योंकि शिनरा भी एक डेविल है ये साइन उसके शायद बहुत काम आएगा। तो शिनरा सोचता है कि सभी लोग उसे अभी तक डेविल ही बुलाते आए हैं, तो इस बार वो खुद को डेविल मानकर इस पावर का यूज करेगा। जिसके बाद वो दोनों हाथों में अलग अलग साइन बनाकर शैरन पर हमला कर देता है। जिसके बाद जब शैरन उसके ऊपर हमला करने वाला था वो अपनी परफेक्ट टाइमिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसने अपने एक ही हमले से शैरन को हरा दिया था। इसके बाद वो इनका को बचाने के लिए जाने लगता है, पर शैरन अभी हारा नहीं था और वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और वो खींच के उसके मुक्का मारता है। दूसरी तरफ हम डीमन इन्फर्नल को देखते हैं, जो कि अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला सभी फायर सोल्जर्स पर करता है, लेकिन करीम उसकी पावर्स को यूज करके उसी को फ्रीज कर देता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक खुशी नहीं मना पाते, क्योंकि वो डीमन इन्फर्नल उसके बर्फ से बाहर आ जाता है, जिससे लड़ने में वहाँ के सभी सोल्जर्स को काफी मुश्किल हो रही थी और उन्हें समझ नहीं आता कि भला वो उसे कैसे हरा सकते हैं। तो विक्टर अपना दिमाग लगाता है कि कंपनी 7 ने 2 डीमन इन्फर्नल्स को हराया है और दोनों बार ही उन्हें बहुत ज्यादा फायर पावर की जरूरत पड़ी थी। तो वो बगल की बिल्डिंग में देखता है कि वहाँ काफी ज्यादा आग लगी हुई है। तो विक्टर प्लान बनाता है कि सभी सोल्जर्स उस डीमन इन्फर्नल को एक बड़े से ग्राउंड में लेकर जाएंगे, जहाँ माकी उसका इंतजार कर रही होगी, जिसे सेकेंड जनरेशन के सारे फायर सोल्जर्स आग प्रोवाइड करेंगे। माकी सारे फायर्स को इकट्ठा करके वहाँ फायर स्टॉर्म बना देती है। वो सभी डीमन इन्फर्नल को वहाँ तक ले जा चुके हैं और अब उन्हें फायर स्टॉर्म में उसे धक्का देना है। तो वल्कन और आकिटारू वाटर कैनन का यूज करके उसे फायर में भेज देते हैं। इसके बाद इन्फर्नल जब काफी ऊंची जगह पर चला जाता है, हिनावा अपनी बजूका का यूज करके उसे शूट करता है, जिसकी स्पीड और पावर वो उस फायर से और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो इन्फर्नल को हराने में कामयाब होते हैं। पर वो फायर स्टॉर्म माकी के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो करीम अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे फायर स्टॉर्म को एक ही झटके में जमा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इनका को देखते हैं, जो कि तबाही को देखकर खुश हो रही थी, और शैरन शिनरा से कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे हिट किया है। मैंने अगर तुम्हें एक बार हिट किया है तो मैं फिर से करूंगा। वहीं हामिया, जो कि आर्थर से लड़ रही थी, कहती है कि उनके जाने का समय हो चुका है, और आर्थर ये देख के हैरान हो जाता है कि हामिया अपनी पावर्स को मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकती है। शैरन अपने पंटरों से कहता है कि वो इनका को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो शिनरा इनका से कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उनसे दूर हट जाए, और वो अपने भाई के बारे में भी बताता है जिन्हें इवेंजलिस्ट ने ब्रेन वॉश करा हुआ है। शैरन उससे कहता है कि उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि वो उस पर कैसे अटैक कर रहा है और अब वो चीज दोबारा उस पर काम नहीं करने वाली। वहीं इनका सोच रही थी कि अगर वो फायर फोर्स के साथ गई तो वो उसे पहले तो जेल भेज देंगे, पर उसके बाद उसकी जिंदगी आराम से बीतेगी। पर अगर वो इवेंजलिस्ट के साथ गई तो वहाँ बहुत खतरा होगा। पर क्योंकि इस सन की औरत को खतरा पसंद है तो वो इवेंजलिस्ट के साथ जाना चाहती है। साली चादर मोड़ औरत, इन इवेंजलिस्ट ने सिर्फ तुझे उठाने के लिए देख कितनी सारी तबाही मचाई है, और तू इसके साथ जाना चाहती है। हम यहाँ लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस सन की औरत के सर में कुछ नहीं जाता, और वो कहती है कि इवेंजलिस्ट चाहे जिसको मर्जी मारे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसने अपना डिसीजन बना लिया है। ये सुन के मेरी तरह ही शिनरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जाके एक इवेंजलिस्ट को मुक्का मारता है। वैसे अगर मैं उसकी जगह होता तो इस लड़की को पहले मारता। तभी शैरन खींच के उसके मुक्का मारता है, जिससे वो दीवार में टकरा जाता है। शिनरा इनका से कहता है कि अगर वो इवेंजलिस्ट के साथ गई और अगर उसकी वजह से किसी की भी
जान गई तो वो अपने हाथों से उसे मार डालेगा, लेकिन इनका स्माइल करती हुई शैरन के साथ चली जाती है। जब इनका हामिया को देखती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो चारों तरफ से बिजली से घिरी हुई है और उसे लगता है कि अगर कोई भी उससे लड़ा तो वो उसकी खटिया खड़ी कर देगी। तभी इनका का वही चोर वाला दोस्त पहुंच जाता है और वो शैरन को शूट करना चाहता था क्योंकि उसने उसकी दोस्त की जान ली थी। शैरन उसे मारने जा ही रहा था तभी इनका अपनी उंगली दिखाती है। वो सोचती है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती पर यही फेट है और वो गोल तक अपनी उंगली ले जाकर अपने दोस्त की ही जान ले लेती है। इसके बाद शिनरा बाकियों के पास पहुंच जाता है और वो माफी मांगता है क्योंकि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। पर आर्थर कहता है कि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हामिया के मुंह से उसने सुना था कि टोटल 8 पिलर्स हैं तो आगे जाकर भी उन्हें पिलर्स मिलने वाले हैं। लेकिन शिनरा अभी भी काफी उदास था। तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम कंपनी 4 और कंपनी 1 को देखते हैं जो कि किसी तरह से कंपनी 8 की मदद करने के बारे में सोच रहे थे, पर करीम और टोमिकी तो पहले से ही उनकी मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम कंपनी 2 के बेस में जाते हैं जो कि टाकेरू यानी जगरनॉट की मदद लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं। वहीं जोकर के पूछने पर विक्टर फाइट की सारी डिटेल्स उसे दे देता है और वो कहता है कि उसको रिसर्च के लिए जोकर की जरूरत होगी तो वो क्यों ना न्यू आइडेंटिटी बनाकर फायर फोर्स को ज्वाइन कर ले। आगे हम कंपनी 8 को देखते हैं जहां कैप्टन सभी को बता रहे थे कि उन्हें बाकी कंपनीज के साथ जॉइंट मिशन में जाना होगा क्योंकि इवेंजलिस्ट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने पहले ही एक रिचुअल कर अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और अब सभी को समझ आ चुका है कि वो ये चीज दोबारा भी कर सकते हैं। इसलिए वो चाइनीज बॉर्डर पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें इवेंजलिस्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद वो सभी अपने नए मिशन के लिए वहां से जाने लगते हैं जहां की उनके लीडर लेफ्टिनेंट पान है। इसके बाद वो सभी शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं जहां जगरनॉट शिनरा को बताता है कि वो पहले चाइनीज बॉर्डर पर ही रहा करता था इसलिए उसे इस मिशन पर गाइड की तरह भेजा गया है। कुछ दिनों के सफर के बाद अपनी सारी टोली चाइनीज बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इतने दिनों बाद जमीन को देखकर ये तीनों बड़े खुश हो जाते हैं और नीचे उतरते ही वो मिट्टी खाने लगते हैं। तमाकी इसकी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट से करती है पर वो तो खुद ही मिट्टी खा रहा था और ये वही प्राणी है जिसने उन्हें मिट्टी खाना सिखाया था। आगे पान सभी से कह रहा था कि अभी तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं पर जाने से पहले उन्हें यहाँ से सप्लाईज इकट्ठा करनी है। तभी वहाँ पर जगरनॉट की मॉम आ जाती है तो पान कहता है कि माँ बेटा थोड़ी बातें कर ले तब तक वो लोग सप्लाईज इकट्ठा कर लेंगे। जगरनॉट की मॉम उसे बताती है कि उनकी आलूओं की खेती को कोई नुकसान पहुंचा रहा है जो सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। इसके कुछ समय बाद वो सभी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ एक बंदा उन्हें वार्न करता है कि रास्ते में जमीन से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं और साथ ही वहाँ उन्हें डाकुओं से भी बचकर रहना होगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं पर क्योंकि सिर्फ विक्टर ने ही मास्क पहना था बाकी सभी उस गैस को सूंघ लेते हैं जिसकी वजह से वो सभी नशे में धुत थे और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जहाँ शिनरा जगरनॉट पर बैठकर उसे किसी रोबोट की तरह ऑपरेट करता है और वो साथ में मिलकर आसपास के पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लेकिन नशे में होने पर भी पान सभी को डांट के वापस से अंदर बुलाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखता है पर शिनरा को लगता है कि ये शायद उसकी हेलुसिनेशन है पर विक्टर बताता है कि वो सच में वहाँ है। पर ये सुन के शिनरा का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो स्नेक उससे मदद मांग रहा था। तभी वहाँ एक मोल आ जाता है और वो कहता है कि वो उससे मदद मांग रहा था जिसके बाद वो उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो सभी उसे गाड़ी से नीचे उतरने को कहने लगते हैं पर तभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मोल उनसे बात कैसे कर पा रहा है। आर्थर उसे उठाकर उसकी कुटाई करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद किसी तरह का इन्फर्नल है पर तभी उसके बैग से एक आलू गिर जाता है और जगरनॉट समझ जाता है कि ये वही मोल है जिसने उसकी माँ की खेती की ऐसी की तैसी कर रखी है। जगरनॉट उसका कीमा बनाने ही वाला था पर मोल उससे कहता है कि वो उनकी काफी मदद कर सकता है क्योंकि वो इसी एरिया में रहता है तो वो उन्हें सारी जानकारी दे सकता है। वहीं पीछे से स्नेक अभी भी उनके ऊपर हमला कर रहा था तो पांच शिनरा और ओगुन से कहते हैं कि वो उसे ठिकाने लगा दें। जिसके बाद शिनरा और ओगुन दोनों ही वहां से बाहर आ जाते हैं। ओगुन सबसे पहले अपने फायर स्पेयर का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और शिनरा भी उसकी इसमें मदद कर रहा था। मोल के पूछने पर वो बताते हैं कि वो ओएसिस जा रहे हैं। ये सुन के मोल खुश हो जाता है क्योंकि वो पहले ओएसिस में ही रहा करते थे पर एक इन्फर्नल की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। इसके बाद हम बाहर उन दोनों को उस स्नेक से लड़ता हुआ देखते हैं और उन दोनों से पिटाई खाते खाते स्नेक परेशान होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी मोल की गर्दन पर चाकू रखकर उससे सारी सच्चाई उगलने को कहते हैं। मोल उनसे कहता है कि जिस जगह पर वो रहते थे वो बड़ी हरी भरी थी, वो इस तरह बंजर बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ सारे जानवर घुल मिल के रहा करते थे। पर एक दिन उनके ऊपर हमला हो गया जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और वो अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया। तभी वहाँ एक कौओं
कौओं का झुंड आता है जिसमें से एक कौआ उसका दोस्त था और वो उससे बात करने चला जाता है। वहीं ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के सभी जानवर बात कैसे कर सकते हैं, यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वो रात को रुकने का वहीं डिसाइड करते हैं और उन्हीं जानवरों से बात कर रहे थे। मोल बताता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर तभी इन्फर्नल्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने उनसे लड़ने की कोशिश की पर वो उनके सामने नहीं टिक सके और उन्हें वहां से बाहर आना पड़ा। और क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था तो वो इंसानों का सामान चुराते थे। इसके बाद हम शिनरा और ओगुन को देखते हैं जिनके सामने ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर तारे उगे हों, पर गौर से देखने पर शिनरा को पता लगता है कि वो सारे के सारे इन्फर्नल्स हैं। तभी वहां पर क्रो पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि ये इन्फर्नल्स तब से यहाँ मौजूद हैं जब कुछ लोगों ने रिचुअल का यूज करके अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ पर लावा आ गया जिससे काफी सारे इन्फर्नल्स का जन्म हुआ। पर क्योंकि इन्फर्नल्स अपने आप नहीं मरते तो ये अभी तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। शिनरा उन सभी को मारकर उनकी तकलीफ से फ्री करना चाहता है पर ओगुन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन्हें अपने काम पर ही फोकस करना होगा। अगले दिन वो सभी ओएसिस तक पहुंच जाते हैं। शिनरा जब वहां जाता है वो हैरान हो जाता है कि इस बंजर जगह की बीचों बीच ऐसा हरा भरा जंगल भी है। क्रो बताता है कि ये सब कुछ टैबरनैकल की बदौलत ही है और शिनरा देखता है कि वो टैबरनैकल बिल्कुल टोक्यो एम्पायर के अमातेरासु जैसा दिखता है। विक्टर समझ जाता है कि अमातेरासु का छोटा वर्जन है जिसे कि शायद वल्कन के एंसेस्टर्स ने बनाया होगा। इसके बाद वो उस टैबरनैकल को देखने के लिए जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी मोल उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर वो इसके और अंदर गए तो उन्हें इन्फर्नल से लड़ना होगा। तभी वहां पर कुछ इन्फर्नल डॉग्स पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। मोल बताता है कि ये उन लोगों की बातें नहीं समझ सकते तो टमाकी उनके लिए प्रे करना शुरू कर देती है और आर्थर उन्हें मारने लगता है। वहीं शिनरा जब थोड़ा आगे जाता है वो डोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और एक आवाज उससे कह रही थी कि उसे इस जंगल को बचाना होगा। ये चीज शिनरा विक्टर को बताता है और कहता है कि उसे ये आवाज टैबरनैकल के अंदर से आ रही है, पर टैबरनैकल कोई जिंदा चीज तो है नहीं तो वो शिनरा से भला बात कैसे कर सकती है। इस बारे में वो जाकर मोल से पूछते हैं। मोल बताता है कि काफी साल पहले जब लोगों ने रिचुअल करके अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तो वो इस जगह पर पहुंचे। उस वक्त यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और टैबरनैकल भी किसी काम का नहीं था। तभी काले कपड़ों में एक औरत आई और उसी ने वहाँ के सभी जानवरों को बोलना सिखाया और जब वो लोग भूख से मरने वाले थे तब उसने अपनी फायर पावर का यूज किया और देखते ही देखते उनकी भूख खत्म हो गई। पर एक दिन उसने अपनी पावर्स का यूज करके टैबरनैकल को एक्टिवेट कर दिया और उसी दिन से वो औरत दोबारा उन्हें नहीं दिखी। ये ओएसिस उस टैबरनैकल की वजह से ही एग्जिस्ट करता है और हम जिंदा हैं। वो एक दिन शायद यहाँ वापस आएगी और तब तक हम इसे कुछ भी नहीं होने देंगे। शिनरा समझ जाता है कि ये वही लेडी है जिसने उसे जंगल को बचाने कहा था। तभी वहाँ एक इन्फर्नल आ जाता है जिसे देखकर विक्टर डर जाता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप उसे उछालकर लकड़ी की कीलों पर फेंकने ही वाला था पर ऐन वक्त पर पान उसकी मदद कर देता है। उसी वक्त इन्फर्नल भी उस पर फायर से हमला कर देता है। तभी शिनरा आकर उस इन्फर्नल को हरा देता है और विक्टर ये देखकर हैरान था कि पान की पावर्स ने उसे दोनों अटैक से बचा लिया था। तभी वहाँ काफी सारे इन्फर्नल्स आ जाते हैं। ये देखकर टमाकी प्रेयर स्टार्ट करती है और ओगुन अपने अटैक से एक एक करके इन्फर्नल्स को मारने लगता है जिसमें कि आर्थर भी उनकी मदद कर रहा था। वहीं कुछ इन्फर्नल्स ने शिनरा और विक्टर को घेर लिया है पर ओगुन अपने एक ही हमले से कई सारे इन्फर्नल्स को मार गिराता है। तभी एक इन्फर्नल बोलने लगता है कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्फर्नल को बोलता हुआ देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं पर शिनरा कहता है कि ये पहला इन्फर्नल नहीं है जो कि बात कर सकता है। तभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं तो वो पूरी टीम मिलकर उन्हें मारने लगती है। एक इन्फर्नल जब पान पर हमला करने जाता है वो उससे कहता है कि अगर उन्हें टैबरनैकल चाहिए तो उसे रख सकते हैं पर वो यहाँ के जानवरों को चैन से रहने दें। पर इन्फर्नल कहता है कि टैबरनैकल किसी को जिंदगी देने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को तबाह करने के लिए बना है। ये सुन के शिनरा सभी को बताता है कि जब वो वल्कन से मिलने गया था जियोवानी अमातेरासु की चाबी ढूंढ रहा था। शायद इसकी मदद से वो कुछ ऐसा कर दें जिससे अमातेरासु दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के काम आए। तभी मोल आर्थर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और उसे याद दिलाता है कि यही वो टैबरनैकल है जो कि उन सभी जानवरों को जिंदगी दे रही है। इसके बाद हम एक डीमन इन्फर्नल को देखते हैं जिसके सामने छोटे इन्फर्नल्स कुछ स्टोन टैबलेट्स लेकर आए थे। ये देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो इन टैबलेट्स की मदद से वो आखिरकार टैबरनैकल को शुरू कर सकता है। तभी वहाँ पर एक इन्फर्नल आकर उसे बताता है कि यहाँ पर काफी सारे फायर सोल्जर्स आ चुके हैं जो उनके प्लान को बर्बाद कर सकते हैं। तो डीमन इन्फर्नल सभी को ऑर्डर दे देता है कि वो उन इंसानों को ठिकाने लगा दें। वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम ने सभी इन्फर्नल्स
इन्फर्नल्स को हरा दिया था। इसके बाद मोल उन्हें बताता है कि काफी सारे इन्फर्नल स्टोन टैबलेट को इकट्ठा कर रहे हैं और वो ये सारी चीजें 2 सींग वाले इन्फर्नल को ला कर देते हैं। ये सुन के वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि एक डीमन इन्फर्नल का सामना उनकी टीम नहीं कर पाएगी। पान सभी से कहता है कि वो सबसे पहले टैबरनैकल में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इससे पहले उन्हें सभी फाइट्स को अवॉइड करना होगा। ये सुन के मोल उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि सभी इन्फर्नल्स खत्म हो जाएं। तो शिनरा उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा जंगल वापस जरूर दिलाऊंगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और बोनस के तौर पर उन इन्फर्नल्स को भी परलोक भेज दूंगा। इसके बाद वो सभी टैबरनैकल तक पहुंच जाते हैं। पान आधी टीम को बाहर रखवाली करने को कहते हैं और आधी टीम अंदर रिसर्च करने जाएगी। अंदर जाने पर उन्हें काफी सारे स्टोन टैबलेट्स दिखते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि इन सारे नंबर्स का मतलब क्या है। वहीं बाहर की तरफ वो दोनों चारों तरफ से इन्फर्नल से घिर जाते हैं और वहाँ डीमन इन्फर्नल भी पहुंचा हुआ है। उसके ऑर्डर पर सभी इन्फर्नल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी लड़ाई शिनरा से शुरू हो जाती है। शिनरा उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसकी छाती पर किक लैंड करता है पर शिनरा के हमले से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। पर वो इन्फर्नल उसके काफी पास से उसके ऊपर हमला करता है पर शिनरा अपनी यूनिफॉर्म की वजह से ज्यादा डैमेज नहीं होता। वो लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकते थे क्योंकि उनकी आधी टीम टैबरनैकल के अंदर है। तभी शिनरा अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और उसे वही औरत दिखती है। वहीं टैबरनैकल के अंदर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लिखा क्या है। तभी आर्थर कहता है कि ये तो पाई है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि इस मंदबुद्धि को पाई के बारे में पता कैसे है। आर्थर कहता है कि वो एक नाइट किंग है इसलिए उसे इस बारे में पता है। कितना लॉजिकल आंसर दिया है बंदे ने, शाबाश। वहीं इतने सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो विक्टर उनकी फोटो खींचने लगता है ताकि वो टोक्यो में वापस जाकर इन्हें एनालाइज कर सके। वहीं शिनरा अभी भी अटोला की दुनिया में है। तभी इन्फर्नल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं पर ओगुन आकर उसे बचा लेता है और उसे डांट लगाता है कि फाइट के दौरान वो कहाँ गायब हो गया था। इसके बाद तमाकी भी प्रेयर करते हुए कुछ इन्फर्नल्स को मार गिराती है और ओगुन भी अपनी फायर पावर का यूज करके काफी सारे इन्फर्नल्स को एक ही झटके में मार गिराता है। अपने सभी पंटरों को मारा जाता हुआ देखकर डीमन इन्फर्नल को गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उन्होंने लड़ाई तमाकी की प्रेयर करने के बाद ही शुरू की थी तो उसे लगता है कि इसके पीछे उसी का हाथ है तो वो सबसे पहले उसी को मारने पहुंच जाता है। पर ऐन वक्त पर जगरनॉट बीच में आ जाता है और इन्फर्नल का हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है। तभी शिनरा आकर उस इन्फर्नल को जोर की किक मारता है। वहीं सभी लोगों को लग रहा था कि जगरनॉट मर चुका है पर तभी वो कहता है अपन बिल्कुल ठीक है भाई लोग, क्योंकि अपन थोड़ा सा डरपोक है तो मैं आउटफिट के अंदर आउटफिट पहन के रखता है और इधर उधर मटकता रहता है ताकि सेंटर में कोई हमला करे तो मेरे को कुछ ना हो। तभी कुछ इन्फर्नल डॉग्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जगरनॉट मर ही गया होगा पर तभी वो एक और आउटफिट निकालता है और फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये सब देखकर इन्फर्नल का भी दिमाग खराब हो जाता है तो वो उनसे लड़ने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है। वो जब अपने स्काइथ को जमीन पर मारता है जमीन से बहुत ज्यादा आग बाहर आती है और जब वो उसे स्विंग करता है वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। शिनरा अपने डेविल साइन का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है पर इससे इन्फर्नल का कुछ भी नहीं बिगड़ता और शिनरा को नहीं लगता कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो उस इन्फर्नल को हरा सके। तभी इन्फर्नल उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं फाइट के दौरान वो औरत शिनरा से बार बार कहने लगती है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। शिनरा कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम अंदर वाली टीम को देखते हैं जो कि टैबरनैकल के कोर तक पहुंच गए हैं और वो फिलहाल शॉक में हैं क्योंकि उन्हें अंदर से इंसान के हार्ट बीट जैसी आवाज आ रही है और वो अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर पा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक की होल के अंदर एरो घुसा हुआ है और साथ ही साइड में 7 एरोज पड़े हुए हैं, यानी वहाँ टोटल 8 एरोज हैं। ये सुन के विक्टर का दिमाग फटने लगता है क्योंकि उसने सारी चीजें कनेक्ट कर ली थी। ये 8 एरोज 8 पिलर्स के लिए हैं जो कि सैक्रिफाइस प्रेजेंट करते हैं और अगर टैबरनैकल और अमेतरासु दोनों की ही पावर का सोर्स अडोला बर्स्ट है तो जैसा कि जोकर की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा था ये दोनों ही किसी अडोला बर्स्ट पोजेस करने वाले इंसान के जरिए ही चलती हैं, यानी जरूर इसके अंदर वही काले कपड़ों वाली औरत होगी। वहीं बाहर शिनरा दोबारा से अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है तो ओगुन को अकेले ही उस इन्फर्नल से लड़ना पड़ता
है वो उसकी मदद मांगता है, पर शिनरा कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए और वो खुद उससे बात करने लगता है। अगर तुम वही हो जिसने इन जानवरों को बचाया है तो क्या तुम मुझे वो ग्रेस दे सकती हो जैसे कि इवेंजलिस्ट ऑफर करती है। ये सुन के ओगुन स्माइल करता है और कहता है कि पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, पर मैं तुम्हें थोड़ा समय तो दे ही सकता हूँ। तमाकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, पर ओगुन कहता है कि नहीं, इतना तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। और वो अपनी टेक्निक फ्लेमिंग इंक का यूज करता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो इन्फर्नल पर अटैक करने लगता है। सबसे पहले तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उसे जरा भी मूव करने का मौका नहीं देता और लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। वहीं उसे लड़ता हुआ देखकर तमाकी समझ जाती है कि जो रूमर्स वो सुन रही थी कि फोर्थ के पास कोई ऐसा बंदा है जो कि कैप्टन बर्न्स जितनी हीट जनरेट कर सकता है, वो ओगुन ही है। वहीं लगातार इतनी सारी पिटाई खाने के बावजूद भी उस इन्फर्नल का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वहीं इतना मारने की वजह से ओगुन ओवरहीट हो जाता है, पर इससे पहले कि इन्फर्नल ओगुन पर हमला करता, तमाकी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो जगरनॉट की भी मदद मांगती है, पर उसकी फटी पड़ी थी तो वो अकेले ही उसके पास चली जाती है और उसे उठा के जगरनॉट की तरफ फेंक देती है। डर के मारे जगरनॉट उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है, पर उसका एक अटैक जंगल के अंदर चला जाता है जो देख के मोल उस पर गुस्सा करने लगता है। वहीं ओगुन फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तमाकी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ओवरहीटिंग की वजह से उसकी बॉडी राख में बदल सकती है। नेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने उसे मौका दे दिया तो वो पता नहीं क्या क्या तबाही मचाएगा। जिसके बाद ओगुन अपनी स्पीड का यूज करके उस इन्फर्नल से लड़ने लगता है और उसे हवा में उछाल कर जमीन पे पटक देता है, पर अभी भी वो शांत नहीं होता और उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करने लगता है। पर अब वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो शिनरा से कहता है कि जो भी प्लान कर रहा है जल्दी कर बे, मैं ज्यादा देर तक ये नहीं संभाल पाऊंगा। इसके बाद ओगुन फायर को बॉल की तरह बना लेता है और जब वो उसे थ्रो करता है इन्फर्नल उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। वहीं शिनरा उस औरत से कह रहा था कि अगर वो चाहती है कि वो इस जंगल को बचाए तो उसे उसके साथ अपनी पावर्स को शेयर करना होगा। वो कहती है कि अगर वो मदद कर सकती तो जरूर करती, लेकिन अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। अगर वो अपनी ग्रेस देती भी है तो वो सिर्फ 1 सेकंड तक ही रहेगा, इतनी देर में वो भला क्या ही कर लेगा। लेकिन ये सुन के शिनरा बस स्माइल करता है। मैं इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे वही एडोला स्मेल कर पा रहा हूँ जैसा कि उस इवेंजलिस्ट का है। आखिर तुम हो क्या? वो कहती है कि वो भी एक इंसान ही है। तुमने कहा था कि तुम दुनिया को रिवाइव करने आई हो, तो वो इवेंजलिस्ट क्या करना चाहती है? लेडी कहती है कि उसका गोल मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक है। वो इस पूरी दुनिया को आग से भर देना चाहती है। जिसके बाद वो शिनरा को अपना ग्रेस दे देती है, जिसके बाद शिनरा उसके ऊपर हमला करने जाता है और इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा समय रुका हुआ हो। वो पार्टिकल में बट के उस इन्फर्नल पर हमला करता रहता है और उसे भी अपनी पावर समझ आ जाती है कि वो इतनी तेजी से जाता है कि वो टाइम को रिवर्स करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पार्टिकल से फिर से इंसान में बदलती है। फाइट के दौरान वो डीमन इन्फर्नल का पास्ट देखने लगता है। रिचुअल के बाद जब अर्थ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे तब इसकी सारी फैमिली, धन दौलत सब कुछ तबाह हो गया और ये सिर्फ अकेला ही बचा था। आगे जाकर उसे एक स्पेशल रिफ्ट दिखती है, पर वो उसके दूसरी तरफ नहीं जा पाता। तब भी दूसरी तरफ से इवेंजलिस्ट बाहर आ जाती है। इवेंजलिस्ट को देखकर उसे लगता है कि वो भगवान है और वो फिर से उसकी फैमिली और शोहरत वापस देने आई है। लेकिन इवेंजलिस्ट उसके शरीर में वही बग दे देती है जिससे वो इन्फर्नल में बदलने लगता है और ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट होते ही उसका दिमाग सठिया जाता है और उसे लगता है कि वो इस ताकत से नया भगवान बन सकता है। वहीं प्रेजेंट में शिनरा उसे किक करके उसे खत्म कर देता है। ओगुन के साथ साथ बाकी सभी हैरान थे क्योंकि एक इंस्टेंट में ही उनके सामने से इन्फर्नल और शिनरा दोनों ही गायब हो चुके हैं और वो समझ जाते हैं कि पलक झपकते ही शिनरा ने उसे हरा दिया है। वहीं शिनरा जब वापस आ रहा था वो फिर से एडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और वो औरत उसे बताती है कि उसको भी अपनी ताकत एक इवेंजलिस्ट के बग से ही मिली है और जब वो 250 साल पहले यहाँ पर आई, ये टैबरनैकल यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, तो उसने अपने एडोला बर्स्ट का यूज करके इस जगह को जानवरों के लिए ओएसिस में बदल दिया। शिनरा समझ जाता है कि टैबरनैकल या अमातरासु का यूज अच्छाई और बुराई दोनों के लिए ही किया जा सकता है। आगे वो लेडी उसे बताती है कि जितने भी गॉड्स या रिलीजन इस दुनिया में आए हैं वो सारे विजन्स इवेंजलिस्ट की ही देन है। यहाँ तक कि जो हेल और डेविल की बातें होती हैं ये सारी चीजें एडोला के विजन्स पर ही बेस्ड हैं, जिसे उस इवेंजलिस्ट ने सबको दिखाया है। यानी एशियंट समय से ही इवेंजलिस्ट पूरी ह्यूमन काइंड को मैनिपुलेट करती आई है और जिस भगवान को लोग पूजा करते हैं वो सब कुछ उसी इवेंजलिस्ट ने बनाया है। भाई साहब कितना ज्यादा डीप हो गया ये। इसके बाद
जब शिनरा वहाँ अंदर जाता है उसे उस लेडी की आवाज नहीं आती, तो उसे लगता है कि ग्रेस शेयर करने की वजह से अब वो सो रही है। तो शिनरा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद विक्टर उसे सारी चीजें बता देता है कि वो 8 पिलर्स सैक्रिफाइसेस हैं। तो शिनरा को लगता है कि शायद जिस फर्स्ट पिलर की वो बातें कर रहे थे वो लड़की अमातेरासु में है। इसके बाद वो सभी वापस जाने लगते हैं, जहाँ की शिनरा सपने में फर्स्ट पिलर को देखता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में अमातेरासु में है। लेकिन तभी लिeutenant पान उसे जगा देते हैं क्योंकि वो टोक्यो में वापस पहुंच चुके हैं। वहीं वो सारी चीजें अभी भी शिनरा को परेशान कर रही थी। तो विक्टर कहता है कि अगर वो सच है इसका मतलब ये है कि होली सोल टेम्पल के सारे स्क्रिप्चर्स झूठ कहते हैं। कई साल पहले ह्यूमन रेस आग की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गई। वो भयानक आग सब चीजों को चलाती गई और इतनी सालों से बने सभी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर उस राख में से एक इंसान आया जिसे आगे जाकर रैफल्स नाम से जाना गया। रैफल अपने डिसाइपल्स के साथ नई लाइट को ढूंढने निकला और उसने आखिरकार उस चीज को ढूंढ ही लिया। उन्हें बिना किसी इम्प्योरिटी वाला फ्लेम मिला, जिसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके अमातेरासु को बनाया। उसी सीक्रेट फ्लेम ने यहाँ के सभी लोगों को लाइट प्रोवाइड की और इस कंट्री की फाउंडेशन बनी। वहीं शिनरा सोचने लगता है कि ये पूरी कंट्री अडोला बर्स्ट की वजह से ही चल रही है और अगर अडोला बर्स्ट इवेंजलिस्ट ने दिया है तो यानी इस कंट्री को उसी ने बनाया है। पर अब वो इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती। इसके बाद वो सभी कैप्टन आकिटारो को जाकर सारी बातें बता देते हैं। ये सुन के उन सभी को झटका लगता है क्योंकि अभी तक जिस भगवान को वो पूज रहे थे वो सब कुछ झूठ था और इसमें शायद हाजिमा इंडस्ट्रीज भी मिले हुए हैं। कैप्टन कहता है कि वो पहले अपने हायर अप से बात करेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं विक्टर उन्हीं नंबर्स पर रिसर्च कर रहा था और ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो पाई के ही नंबर्स हैं, पर उसे ये नहीं पता कि इसका अमातेरासु से क्या लेना देना है और उसे लगता है कि अगर उसे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है तो थोड़े इलीगल रास्ते लेने होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोकर बेनीमारू के पास पहुंचा है, जो कहता है कि वो उसके साथ मिलकर होली सोल टेम्पल में घुसना चाहता है ताकि वो उनके सीक्रेट्स का पता लगा सके। बेनीमारू कहता है कि भला वो उसका साथ क्यों देगा, वो तो उसे जानता भी नहीं। तो जोकर कहता है मुझे पता है कि तुम मजबूरी में फायर फोर्स के साथ काम कर रहे हो और ये मत कहना कि तुम्हें उन पर शक नहीं होता। मुझे उन पर उतना ही शक है जितना मेरा तुम पर शक है, पर चलो चलते हैं। अगले दिन कैप्टन सभी को बता रहे थे कि उन्होंने जब हायर अप से बात की उन्होंने 3 साल का समय मांगा है, तब तक होली सोल टेम्पल खुद ही धीरे धीरे लोगों को सच्चाई बता देगा ताकि किसी तरह की अशांति ना फैले। लेकिन शिनरा ये सुनकर भड़क जाता है। भला वो लोगों से सच्चाई कैसे छुपा सकते हैं जब उनके ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं विक्टर को पहले से ही पता था कि जो लोग होली सोल टेम्पल के अंडर काम करते हैं वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे काम के लिए पालतू कुत्ते नहीं स्ट्रे डॉग्स चाहिए। दूसरी तरफ होली सोल टेम्पल के बाहर जोकर और बेनीमारू पहुंच चुके हैं। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है वो चाहकर भी छुप कर अंदर नहीं जा सकते। वहीं जोकर को यकीन नहीं हो रहा था कि बेनीमारू उस पर भरोसा करके यहाँ कैसे आ गया। बेनीमारू कहता है कि उसे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है, वो तो बस होली सोल टेम्पल की सच्चाई जानना चाहता है। बेनीमारू उससे पूछता है तुम तो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हो ना, तो भला तुम होली सोल टेम्पल की सच्चाई क्यों बाहर लाना चाहते हो। जोकर बताता है कि पहले वो होली सोल टेम्पल में ही काम करता था, जहाँ उसे पता चला कि लोगों से बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा जाता है, पर उसे भी सारी चीजें पता नहीं है। पर अब क्योंकि वो पावरफुल हो चुका है तो वो होली सोल टेम्पल के राज को बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद हम होली सोल टेम्पल के हेड को देखते हैं, जो कि बाकी सभी से कह रहा था कि रिचुअल की वजह से जब दुनिया के टुकड़े हो गए उससे पहले सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुकी थी और लोगों ने भगवान में मानना बंद कर दिया था। पर सब कुछ बर्बाद होने के बाद जब होली सोल टेम्पल ने एक कंट्री को खड़ा कर दिया, सभी लोग फिर से भगवान में मानने लगे और वो अब होली सोल टेम्पल की सारी बातें मानते हैं। पर अभी भी बेनीमारू जैसे लोग हैं जो कि सच को बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने पंटरों को कहता है कि वो जल्दी से उन जैसे लोगों को ठिकाने लगा दें। तभी एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि बेनीमारू ने वहाँ पर हमला कर दिया है। वहीं बाहर सभी गार्ड्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ सबसे पहले जोकर अपनी पावर से उन लोगों को बेहोश करता जाता है। पर बेनीमारू उतने आराम से उन पर हमला नहीं करता और वो जोकर के पूछने पर बताता है कि अगर वो सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा रफ होना ही होगा। तभी एक बंदा छुपकर बेनीमारू के ऊपर हमला कर देता है और क्योंकि उसका डार्ट पॉइजनस था बेनीमारू वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जोकर उसे लूजर कह रहा था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि बेनीमारू इतनी जल्दी ढेर हो जाएगा। वो बंदा टेम्पल से बाहर निकलता है और जोकर उससे पूछता है कि उसने बेनीमारू के साथ क्या किया, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी बेनीमारू फिर से खड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी से स्टीम निकल रही थी। ये तो इम्पॉसिबल है, उस पॉइजन से कोई नहीं बच सकता। तभी बेनीमारू उसके घूसा मार देता है जिससे वो भी वहीं ढेर हो जाता है। जोकर जब उस वेपन को उठाता है वो देखता है
है कि उसने सबसे खतरनाक जहर से बेनिमारू पर हमला किया था और उसे भी नहीं पता कि वो अभी भी खड़ा कैसे है। तभी उनके सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। बेनिमारू उनसे बड़े ही प्यार से साइड हटने को कहता है, पर जब वहाँ पर कोई भी नहीं हटता, बेनिमारू अपने एक ही हमले से उन सभी को हवा में उड़ा देता है और जोकर गाना गाते हुए उनकी बॉडी से बचता हुआ आगे जा रहा था। वो थोड़े ढैन वाले म्यूजिक के साथ होली सोल टेम्पल में एंट्री लेते हैं, पर वहाँ अंदर कोई भी नहीं था। बेनिमारू उससे पूछता है कि क्या सभी लोग उनसे डर के भाग गए? बिल्कुल भी नहीं, ये सभी तो सिर्फ नल्ले थे, असली गार्ड्स तो हमें नीचे नेदर में मिलेंगे। बेनिमारू उससे पूछता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है, पर जोकर कहता है कि वो अपने पास्ट के बारे में बताकर उसे बोर नहीं करना चाहता। ये सुन के बेनिमारू भड़क जाता है, तो हार कर जोकर को उसे बताना ही पड़ता है, मैं पहले इसी होली सोल टेम्पल में काम किया करता था। एक सेकेंड, तो क्या तुम्हारा हेयर कट भी वैसा ही है? ये सुन के जोकर भड़क जाता है, मैं कोई गार्ड नहीं, एक शैडो था, और शैडोज ही होली सोल टेम्पल के सारे बुरे काम करते हैं। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और उनके सामने बहुत सारे शैडोज आ जाते हैं। जोकर बेनिमारू को बताता है कि यही उसके फैमिली मेंबर्स थे। सभी शैडोज उनसे कहते हैं कि वो शांति से सरेंडर कर दे। जोकर लीडर से कहता है कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा देख के कुछ याद नहीं आ रहा? तो चलो 52 नंबर को याद करो। उस नंबर से लीडर समझ जाता है कि जोकर आखिर है कौन। इसके बाद हम जोकर का पास्ट देखते हैं। वो बचपन में एक ऑर्फनेज में रहता था, जिन्हें की होली सोल टेम्पल के लोग लेकर आ गए थे और उन्हें ट्रेन कर रहे थे ताकि वो उनके सारे बुरे काम कर सके। वहीं जोकर बचपन से ही फाइट में काफी ज्यादा टैलेंटेड था और अपने से बड़े लोगों को आसानी से हरा सकता था, लेकिन ये चीज लीडर को पसंद नहीं आती, तो वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि जोकर अभी भी बच्चा ही था, तो वो लीडर से हार जाता है, लेकिन लीडर लगातार उसे मारता ही रहता है। उसके अधमरा होने पर भी वो नहीं रुकता, तो पीछे से लोगों को उससे रोकना पड़ता है। लीडर जोकर को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसके पास स्पेशल टैलेंट था, इसलिए वो यूनिक था, लेकिन कोई भी यूनिक नहीं हो सकता क्योंकि वो सभी लोग होली सोल टेम्पल के गुलाम है। वहीं जोकर सोच रहा था कि सभी लोग यूनिक होते हैं और वो अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी एक घड़ी को देखकर सोच रहा था कि ये दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तभी वहाँ लीडर आ जाता है और उसे ये चीज पसंद नहीं आती, तो वो उसकी घड़ी को जलाकर कुचल देता है। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुकता और उसे बांधकर मारता रहता है। वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है ताकि उसका खुद का कोई अस्तित्व बचे ही ना और वो सिर्फ होली सोल टेम्पल का जोकर बनकर रहे। तभी शिनरा के घर में आग लगती है और सभी शैडोज का ध्यान वहीं चला जाता है क्योंकि वहाँ एक डीमन इन्फर्नल और 2 अडोला बर्स्ट जन्मे थे। इस मौके का फायदा उठाकर जोकर उनके चंगुल से बच निकलता है। इसी दौरान वो अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाता है और उसकी लेफ्ट आई जलने लगती है, पर क्योंकि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था तो वो कमजोरी से नीचे गिर जाता है। पर एक अनजान फैमिली उसे खाना खिलाती है। इसके बदले वो कुछ काम करना चाहता है, पर उस फैमिली के पास अपना बेटा नहीं था, तो वो उसे अपने बेटे जैसा रखना चाहती है। एक दिन जोकर जब दुकान से सामान लाने गया था, वापस आने पर उसके घर के बाहर कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने उस पूरी फैमिली को मार दिया था और इसके पीछे भी लीडर का ही हाथ था, जो कि जोकर के साथ साथ उसके सभी आसपास के लोगों को मार देना चाहता था। पर क्योंकि जोकर वहां नहीं था, वो बच गया। इन सब की वजह से जोकर का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो दुनिया के सभी बुरे लोगों को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बेनिमारू से कहता है कि वो बाकी शैडोज से लड़े क्योंकि वो उससे अकेला ही लड़ेगा। जिसके बाद बेनिमारू के ऊपर बाकी के शैडोज हमला करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी ब्रीदिंग से समझ जाता है कि वो उसे जान से मारना चाहते हैं। तो बेनिमारू को भी अपनी पावर को कंट्रोल करके लड़ने की जरूरत नहीं है और वो अपने फायर पावर का यूज करके उन सभी को मारता जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीडर और जोकर थे। जहां जोकर अपने कार्ड्स का यूज करके लड़ रहा था, वहीं लीडर के पास एक अजीब सी स्वॉर्ड है। वहीं लड़ते लड़ते लीडर उस पर भारी पड़ रहा था और उसे घायल करने में भी कामयाब हो जाता है। जोकर के कार्ड खत्म हो रहे थे, तो लीडर उससे कहता है कि जितनी भी उसकी फाइटिंग टेक्निक है उसे उसने ही सिखाई है, तो चाहे जोकर जितनी मर्जी जी जान लगा ले, वो कभी लीडर को नहीं हरा पाएगा क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा टीचर के नीचे ही होता है। वहीं लड़ते लड़ते जोकर के पास सिर्फ 2 कार्ड्स बचते हैं, पर उसे भी लीडर अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उसके पास सिर्फ 1 कार्ड बचा था। लेकिन इससे पहले कि जोकर उसका यूज करता, लीडर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लीडर को लगता है कि अब तो जोकर हार ही गया, लेकिन कुछ देर में ही उसे चारों तरफ जोकर दिखने लगते हैं। जोकर उसे बताता है कि जो वो सिगरेट पीता है उसमें एक स्पेशल केमिकल है जिसकी वजह से उसे ये इल्यूजन दिख रहे हैं। तभी जोकर लीडर का एक हाथ काट देता है। तुम्हें बहुत मजा आता था ना बच्चों को टॉर्चर करने में, तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। जिसके बाद वो अपना जोकर वाला कार्ड निकालता है और एक ही हमले से लीडर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद उसके पीछे कैप्टन बर्न्स पहुंच जाता, पर तभी वहाँ बेनिमारू भी आता है और उसे देखकर बर्न कहता है कि यहाँ लड़कर उनका कोई फायदा नहीं है और वो यहाँ लड़
लड़ने नहीं बल्कि उन्हें कुछ राज बताने आया था। वहीं उनकी बातों से बेनीमारू को लगता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, तो वो उसे बताते हैं कि पहले बर्न होली सोल टेम्पल का प्रोटेक्टर था और जोकर का गार्डियन भी जब वो शैडो में गया। वहीं जहाँ बर्न्स काफी ज्यादा रिलीजियस बंदा है, जोकर इन सभी चीजों में नहीं मानता क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने दुख और तकलीफें ही देखी हैं। एक दिन जब काफी सारे इन्फर्नल्स वहाँ पर हमला कर देते हैं, जोकर और बर्न मिलकर उन सभी को खत्म कर देते हैं। वहीं जब जोकर आखिरी बच्चे इन्फर्नल को मारने जाता है, तभी बर्न्स और जोकर दोनों ही अडोला से कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो इवेंजलिस्ट को देखते हैं, एक की लेफ्ट और एक की राइट आई जलने लगती है क्योंकि अडोला बर्स्ट के बिना कोई भी इवेंजलिस्ट को नहीं देख सकता। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं, वो इन्फर्नल जोकर के ऊपर हमला कर देता है पर बर्न अटैक करके उसे खत्म कर देता है। क्या जो हमने देखा वो सब सपना था? बिल्कुल भी नहीं, वो सच था क्योंकि वहाँ से मैं एक स्टोन लेकर आया हूँ और ये अभी भी जल रहा है। बर्न प्रेजेंट में बता रहा था कि उस इंसिडेंट के बाद से वो भी सच्चाई का पता लगाना चाहता था और एक दिन जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नेदर में गया, वहाँ उसे एक डायरी मिली जो कि रैफल्स द फर्स्ट की थी जिसने इस अमातारासु को बनाया था, पर ये असल में उसकी वाइफ की डायरी है जिसमें उसने लिखा है कि रास्ते में रैफल के सारे साथी मारे गए। वो खुश है कि कम से कम उसका हस्बैंड जिंदा वापस आ गया, पर वापस आने के बाद उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया, जैसे कि वो अलग ही इंसान हो। तो उन्हें लगता है कि इवेंजलिस्ट जैसे ही शायद कोई दूसरे डायमेंशन से चीज आई होगी जिसने रैफल की जगह ले ली। बेनीमारू कहता है कि ऐसे ही एक इवेंजलिस्ट ने उनके रीजन पर हमला किया था जो दूसरे लोगों का चेहरा चेंज कर सकता है, पर जोकर कहता है कि वो तो हाल फिलहाल की घटना है, ये चीज तो 250 साल पहले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने रैफल्स द फर्स्ट की जगह ली थी वो और कोई नहीं योना था और उसी ने होली सोल टेम्पल की खोज की थी ताकि लोग फिर से वहां रहने लगे और वो अडोला बर्स्ट वाले लोगों को इकट्ठा कर सके ताकि 250 साल पहले जो रिचुअल पूरा नहीं हो सका उसे पूरा करें। वहीं उधर डिस्कशन के बाद उन सभी को पता लगता है कि 250 साल पहले की घटना के बारे में कोई भी नहीं जानता, तो होली सोल टेम्पल में चाहे वो जितनी मर्जी तोड़फोड़ करें उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। वहीं हाजमा इंडस्ट्रीज में कुछ साइंटिस्ट नाटो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो वही बच्चा है जिसे रका ने बग दिया था। कंपनी 8 में वल्कन शिनरा को बताता है कि उसने किचन में एक इन्वेंशन बनाई है, तो शिनरा उसे देखने जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है और शिनरा उसे इन्वेंशन समझकर उसके बूब्स को टच करने जाता है, लेकिन वो कोई रोबोट नहीं बल्कि लीसा थी जो उसकी कुटाई करने लगती है। तुम लोग मुझ पर भरोसा कैसे कर पा रहे हो जबकि मैं तो इवेंजलिस्ट के साथ काम करती थी। अरे कोई नहीं सोनिए, सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर आइरिस पहुंच जाती है और वो भी लीसा को इन्वेंशन समझ रही थी और उसकी हरकतें भी शिनरा जैसी ही है। जिसके बाद हम पूरी टीम को देखते हैं, पर उनके साथ साथ वहाँ कोनरो भी था जो कि उन्हें वो सारी चीजें बताने आया था जो कि जोकर और बेनीमारू ने पता लगाई थी, जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि अब होली सोल टेम्पल और इवेंजलिस्ट में कोई कनेक्शन नहीं है और अब उनके शक की सुई हाजमा इंडस्ट्रीज पर जाती है। वहीं शिनरा को याद आता है कि जियोवानी हाजमा इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा था और वो इवेंजलिस्ट के साथ भी मिला हुआ था, यानी हाजमा इंडस्ट्रीज और इवेंजलिस्ट के बीच पक्का कुछ ना कुछ है, पर वो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी कंट्री की हाजमा इंडस्ट्रीज जैसे गवर्नमेंट है और यहाँ के 70% लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं और ये फायर फोर्स कंपनीज भी उन्हीं के अंडर आती है, तो उन्हें ये सब कुछ छुप के ही करना होगा और इसके लिए उन्हें कोई अंदर का बंदा चाहिए। तो शिनरा को विक्टर की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर हाजमा इंडस्ट्रीज में पहुंचा है क्योंकि उसे उसी रिसर्च के बारे में सवाल जवाब करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ उसे हिबाना मिलती है जो उससे कहती है कि जो रिपोर्ट उसने हाजिमा को दी है उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं अंदर बॉस भड़का हुआ था क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि टैबरनैकल के अंदर कोई इंसान जल रहा है, तो शायद अमातरासु में भी कोई इंसान ही होगा जिस पे उन्हें रिसर्च करनी चाहिए। पर भड़कने के बावजूद भी वो विक्टर से कहते हैं कि वो शिनरा को यहाँ लेकर आए क्योंकि वो उसकी अडोला बर्स्ट पर रिसर्च करना चाहते हैं। वहीं उसके जाने के बाद सभी बात कर रहे थे कि विक्टर उनके लिए खतरा बन रहा है, तो जैसे ही वो शिनरा को ले आएगा वो उसे मरवा देंगे।